अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको एक ऐसी दिलचस्प और इनकलाबी पेशरफ्त के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे तालीमी निज़ाम को बदलने वाली है। ये एक ऐसा मौजू है जो हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा है, हमारी तरक्की से वाबस्ता है और जिस पर बात करना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत भी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ पाकिस्तान में तालीमी इदारों में मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस के आगाज़ के बारे में, जो कि हमारे तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ा संग मील साबित होने जा रहा है। नाज़रीन, ये एक ऐसी तब्दीली है जो आने वाले सालों में हमारी तालीम, मईशत और रोज़गार के मौक़ों को एक नई जहत देगी। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपनी तालीमी पॉलिसियों को जदीद दुनिया के मुताबिक ढाल लिया है? और सबसे अहम बात ये कि ये मसनूई ज़हानत आखिर है क्या और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? आज के इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। मैं आपको कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊँगी, कुछ मुस्तक़बिल की झलकियाँ दूँगी और साथ ही कुछ खूबसूरत ख़यालात भी शेयर करूँगी जो इस टेक्नोलॉजी को समझने और अपनाने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एआई है क्या? अगर आपने कभी सिरी, चैट जीपीटी या फिर गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल किया है तो आप पहले ही मसनूई ज़हानत से वाकिफ़ हैं। सादा अल्फाज में एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानी दिमाग की तरह सोचने, सीखने और फैसले करने की सलाहियत रखती है। ये टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ तरीकों से काम करती है, जैसा कि डेटा एनालिसिस और प्रोसेसिंग, खुदकार फैसले लेने की सलाहियत रखती है, नई चीज़ें सीखने और बेहतरी लाने की काबिलियत, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग के ज़रिए अमली इकदामात। अगर हम आज के तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, जैसा कि अमरीका, चीन, जर्मनी और जापान, तो वहाँ एआई को ना सिर्फ तालीमी इदारों में मुतारिफ कराया जा चुका है बल्कि ये रोज़गार के कामों में भी एक आम टेक्नोलॉजी बन चुकी है। अब अगर पाकिस्तान भी एआई क्लासरूम्स के ज़रिए इस इनकलाब में शामिल होने जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए बाइस फ़ख्र जो है लम्हा है। पाकिस्तान में एआई क्लासरूम्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शिज़ा फातिमा ने हाल ही में ऐलान किया है कि तालीमी इदारों में एआई क्लासरूम्स का आगाज़ होने जा रहा है। ये एक ज़बरदस्त कदम है जो हमारे नौजवानों को आलमी मयार की तालीम फराहम करेगा। हुकूमत का ये इक़दाम किन अहम मकासद को हासिल करने के लिए किया जा रहा है, आइए इन पर भी नज़र डालते हैं। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना उनकी अवलीन तरजीह है। और अगर नंबर 2 की बात की जाए तो डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देना। एआई सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं बल्कि सनअतों, कारोबार और मईशत में भी इनकलाब बर्पा कर रही है। नंबर 3 पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स और नौजवानों को मौका फराहम करना। हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट मौजूद है और एआई का फ़रोग़ इन नौजवानों के लिए कामयाबी की नई राहें भी खोल सकता है। अगर बात की जाए तालीम के निज़ाम को जदीद बनाने की, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एआई के कोर्सेज़ पहले ही मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं, लेकिन अब स्कूल लेवल पर भी एआई की तालीम दी जाएगी। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक मज़बूत कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब वो वक़्त दूर नहीं कि हम भी अब टॉप कंट्रीज़ में शामिल होने वाले हैं। ये सवाल बहुत अहम है कि कुछ लोग समझते हैं कि एआई के आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी या नहीं, इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, हकीकत में ऐसा नहीं है। एआई की आमद ने बहुत सारे मौके पैदा कर दिए हैं, लोगों के कैरियर्स को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन ये एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजिक तरीक़ाकार भी बन चुका है, एक नई स्ट्रैटेजी बन चुकी है, जैसे कि माहिरीन और डेटा। एआई जो है वो माहिरीन की भी मदद फ़राहम करता है, डेटा एनालिसिस करने में मदद करता है। और अगर बात की जाए कि एआई जो है वो किस तरह से इनकलाब लेकर आ रहा है हर फ़ॉर्म पे, तो वो भी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करने की सलाहियत रखता है। अगर बात की जाए कुछ मुस्तकबिल की झलक के हवाले से, तो अब ज़रा तसव्वुर करें आप लोग कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान कैसा होगा। जदीद तालीमी इदारे जहाँ बच्चे रिवायती तरीकों से नहीं बल्कि एआई और वर्चुअल लर्निंग के ज़रिए पढ़ रहे होंगे। होशियार अस्पताल जहाँ एआई डॉक्टर्स मरीज़ों की तशख़ीस करेंगे और बेहतरीन इलाज तजवीज़ होंगे। डिजिटल कारोबार जहाँ एआई की मदद से कारोबार ज़्यादा तेज़ और मौसर हो जाएँगे। और स्मार्ट सिटीज़ जहाँ हर चीज़ एआई पर मबनी होगी। ट्रैफ़िक, सिक्योरिटी और रोज़मर्रा के काम सब कुछ। ये सब कुछ नामुमकिन नहीं बल्कि हमारी आज की कोशिशें हमारे कल का तयन करेंगी। अगर हम एक अच्छी सोच रखें,
और स्पिरिट रखें, आगे बढ़ने का अज़्म रखें, तो नाज़रीन हम एक डिजिटल इनकलाब की दहलीज़ पर खड़े हैं और हमें फ़ैसला करना होगा कि हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर नहीं। बदलते वक़्त के साथ बदल जाना तरक्की है और जो लोग वक़्त के साथ नहीं बदलते, वो पीछे ही रह जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस तब्दीली को कबूल करें, सीखें और अपने मुल्क को एआई के मैदान में एक लीडर बनाने की कोशिश करें। आपके क्या ख़यालात हैं कि क्या पाकिस्तान वाक़ई एआई इनकलाब के लिए तैयार है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर ये वीलॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।